कम्युनिज्म एक ऐसा निज़ाम जिसमें किसी क्लास का फर्क नहीं होता, सब बराबर होते हैं। यानी प्रॉपर्टीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब सरकार या स्टेट चलाती है, जिसमें सब बराबर होते हैं, किसी अमीर या गरीब का फर्क नहीं किया जाता और सबको उसकी जरूरत के मुताबिक दिया जाता है। इसे कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बयान किया, जो इस सारे निज़ाम को समझने के लिए बेहतरीन है, जिसके 3 नजरिए थे: क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन और कॉमन ओनरशिप। और इसी थ्योरी को मार्क्सिज्म कहते हैं। और इस थ्योरी की बेस पर सोवियत यूनियन की बुनियाद रखी गई। 1917 से पहले रशिया में जारी बादशाह चलती थी जो बहुत जालिम थी, जिसमें अमीरों और गरीबों के साथ मुख्तलिफ बर्ताव किया जाता था। और सोवियत यूनियन की बुनियाद इसी निज़ाम को तोड़ने के लिए रखी गई। और इस यूनियन की बुनियाद रखने वाला शख्स लेनिन था, जिसने कार्ल मार्क्स की थ्योरी मार्क्सिज्म को यूनियन का हिस्सा बनाया। और इस यूनियन की बुनियाद 30 दिसंबर 1922 में रखी गई, जिसमें रशिया के अलावा 15 रिपब्लिक्स शामिल थी, लेकिन सबसे ज्यादा पावर रशिया और मॉस्को के पास थी। लेनिन ने जब यूएसएसआर बनाया तो उसने सब कुछ सरकार के कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि लेनिन का मानना था कि वो मार्क्सिज्म की थ्योरी को अप्लाई कर रहा। और स्टालिन के दौर में ये सिस्टम मजीद सेंट्रलाइज्ड हो गया और मुल्क ने मजीद तरक्की तो की, लेकिन लोगों से उनकी आज़ादी छीन ली। अब सोवियत यूनियन बना तो मार्क्स की थ्योरी पर था, लेकिन जो मार्क्स ने कहा उसका उल्टा हुआ, क्योंकि मार्क्स कभी डिक्टेटरशिप, सेंसरशिप और फियर नहीं चाहता। मिलाकर लोग इस निज़ाम से तंग आ गए और 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। और बात करें नेटो की, तो वो इत्तेहाद पर कायम किया गया था, नजरिए पर नहीं। खैर, मैं 1 मिनट की वीडियो में जितने फैक्ट्स पर बात कर सकता था मैंने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोवियत यूनियन की कंप्लीट हिस्ट्री पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें।